कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है माँ बनना। एक औरत जब माँ बनती है तब वाकई में वो संपूर्ण होती है। माँ का स्वस्थ रहना और माँ के बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे के लिए कितना उपयोगी है, इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आज हाजिर हूँ आपके बीच। बता दूँ आपको कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह यानी ब्रेस्ट फीडिंग वीक। क्या है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने बुलाया है, आमंत्रित किया है हमारी डॉक्टर साहिबा को। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्त्री प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर SP जायसवाल मैम। जैसे कि नमस्कार मैम, जैसे कि चल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और KGMU गूंज के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो यही बता दें कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, जो कि विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। इसको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस सप्ताह को मनाने की क्यों आवश्यकता होती है। इस ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जैसे एकेडमिक फोरम भी होता है, जिसमें हमारे पीडियाट्रिक्स के एसोसिएशन है, स्त्री रोग का भी एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे आपका एसोसिएशन है, AICOG है। ये सब जो एसोसिएशन ने ये सोचकर बनाया है कि इसको हमें सप्ताह के रूप में क्यों बनाना ज़रूरी चाहिए और इसके पीछे वजह क्या है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना पहला वर्षगांठ भी नहीं मना पाते हैं और बीमारियों से ग्रसित होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत से ऐसे देश भी हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के सिवा और कोई चारा भी नहीं होता, बाहर की कोई चीज़ देने लायक भी नहीं होती है, या वो देते हैं तो इतने गलत तरीके से देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को बहुत नुकसान होता है। तो इसी को एक सप्ताह के रूप में बेसिकली इज ए अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है, जो अलग अलग हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी इस सप्ताह में कराते हैं। जैसे महिलाओं को OPD में बैठ के समझाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और कभी पोस्टर कंपटीशन करते हैं, कभी हम लोग बेबी शो करते हैं। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि माँ ज़्यादा से ज़्यादा माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाएं और ज़्यादा समय तक पिलाएं। जी मैम, जब एक महिला पहली बार माँ बनती है, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं? और अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो जो महिलाएं कामकाजी हैं, जिन्हें बाहर भी जाना है, वो किस तरह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास जब महिलाएं स्पेशली जो हमारे एंटीनेटल बुकिंग के लिए आती हैं, जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान अपना चेकअप कराने आती हैं, वो एक बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि बार बार हमारे पास महिलाएं आती हैं और हम उनको समझा सकते हैं कि कैसे ब्रेस्ट की हैंडलिंग करनी चाहिए, कैसे उसको तैयार करना चाहिए। और ये डॉक्टरों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मान लीजिए ब्रेस्ट में कोई भी बीमारी है, जैसे क्रैक्ड निपल है या रिट्रैक्टेड निपल है या गांठ है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको देखा जा सकता है, समझाया जा सकता है और समय रहते हुए इसको इलाज भी संभव है। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। बाद में अगर स्पेशली जो पहली बार माँ बनती है, उनके साथ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे पिलाना चाहिए, कैसे नहीं पिलाना चाहिए। तो या तो वो अस्पताल की हेल्थ वर्कर से सलाह लेते हैं, या अपने घर के दादी नानी से सलाह लेते हैं, या अपने कुलीग बहन मौसी इस टाइप जो भी उनको सलाह देते हैं उनसे सलाह लेते हैं। तो उनमें हमें ज़्यादा जागरूकता पैदा करना होना चाहिए कि कैसे वो बच्चे को हैंडल करें, कैसे उसको पकड़ें, कैसे अपने सीने पर लगाएं, कैसे उसकी लैचिंग करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं देखने में, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम करती है। अगर प्रॉपर बच्चे को पकड़ा नहीं गया है, या बच्चे का पूरा मुंह माँ के पूरे काले पोर्शन को, एरियोला को कवर नहीं कर रहा है, खाली निपल खींच रहा, तो उसको सोर थ्रोट हो सकता है, उसको सोर हो सकता है। सोर का मतलब होता है क्रैक्ड हो सकता है, चोट लग सकती है, खींचने की वजह से उसमें खून आ सकता है। बच्चे की नहीं, निपल की मैं बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह से निपल में, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है और अगली बार वो दूध नहीं पिला सकती। तो ये सब का हमें सही तरीके से लैचिंग सिखानी है, और कितनी देर पे दूध पिलाना है, कैसे बच्चे को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हमें इसी सप्ताह में हम उनको बताते हैं। हालांकि ये तो हर समय बताने का, खाली सप्ताह ही की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हमारे पास एंटीनेटल पेशेंट आती है, तभी से हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, और हम इवन डॉक्टर्स भी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करती हैं देखने के लिए कि ब्रेस्ट इस लायक है कि दूध पिलाया जा सके। कभी कभी क्या होता है, माँ ये सोचती हैं उनका तो ब्रेस्ट इतना छोटा है, पता नहीं वो पर्याप्त मात्रा में दूध पिला पा रहे हैं कि नहीं। तो ब्रेस्ट का साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो
दूध बनती है वो ग्रंथि में बनती है, ग्लैंड्स में बनती है। तो इतनी ग्लैंड्स होती हैं बच्चे के लिए कि वो दूध पिला सकते हैं, और जितनी जल्दी वो दूध पिलाएंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी दूध बनेगा, और जितनी फ्रीक्वेंटली पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा बनेगा। बल्कि जब देर कर देंगे या नहीं पिलाएंगे तो दूध अंदर इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो मिल्क कलेक्टेड होता है और सिस्ट बन के आ जाती हैं। तो अगर वो प्रॉपर दूध पिला रही होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। जी मैम, बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके निपल से कभी मवाद आने लगता है या इस तरह की परेशानियां होने लगती है, दूध नहीं बनता है, तो उस केस में महिलाओं को ये उसी कंडीशन में होता है जैसे कि जो माँ ठीक से दूध नहीं पिला रही है तो वहाँ पे दूध इकट्ठा है और वो इन्फेक्ट हो गया है। इन्फेक्ट हो गया है तो मवाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ दूध पिलाएगी, एक तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उससे पिलाएगी, और अगर मान लीजिए उसमें मवाद आ रहा है तो वो दूध निकाल के फेंक देगी। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड में भी देखना पड़ेगा कि ब्लड क्यों आ रहा है। ब्लड हो सकता है क्रैक्ड की वजह से होता है, और अगर मान लीजिए कभी कभी छोटी छोटी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या कहा जाए कि ग्रोथ हो सकती हैं जो ये ब्लड प्रोड्यूस कर रही है, तो थोड़ा उनको डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर माँ को बहुत पेन हो रहा है, अगर मान लो इतना कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन तक लगातार माँ दूध को नहीं पिला पाती है तो ब्रेस्ट इंगॉज्ड हो जाते हैं और इतने कड़े हो जाते हैं कि फिर वो बच्चा भी नहीं खींच पाता। उस कंडीशन में अगेन उनको अपनी हेल्थ वर्कर से या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसको ठंडे बर्फ़ से सिकाई करके जिससे इसको मुलायम किया जाए, बच्चे को दूध पिलाया जाए। अगर दूध नहीं पीता है तो दूध निकालने का भी पंप अवेलेबल होता है, उससे निकाल कर फेंक दिया जाए, या साफ़ तरीके से निकाला गया तो बच्चे को दिया जा सकता है। मैम, कहते हैं कि माँ का पहला दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और उसे ज़रूर पिलाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे गाँव में घरों में आज भी जो है महिलाएं क्या करती हैं कि वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है, जिसे आई थिंक कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो उसे अभी नहीं पिलाना चाहती हैं। तो आपके माध्यम से जो लोग हमारे KGMU गूंज के YouTube चैनल पर और जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो ऑपरेशन स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में, हम तो गवर्नमेंट के सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो उनके ये कंसेप्ट है कि नहीं अभी माँ थोड़ा एनेस्थीसिया से आउट हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तब दूध पिलाएं, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा निकलता है आप उसको सीधे माँ के सीने पर लगा दीजिए। अपने आप नहीं हैंडल कर सकता तो उसको कोई सहायता दे करके, कोई हेल्प के साथ उसको कर सकता है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चेदानी सिकुड़ती है। उसके अपने फ़ायदे हैं कि बच्चेदानी सिकुड़ती है, प्लेसेंटा सेपरेट होता है, और उसको जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद वो भी ब्लीडिंग की अमाउंट भी कम हो जाता है। तो इसलिए तुरंत दे देना चाहिए। और जो पहला 3 दिन का दूध है जो विच मिल्क और कोलेस्ट्रम होता है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन। उसमें प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता पहुंचाता है, तो वो देना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी मैम, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक तो होता ही है, लेकिन माँ का दूध पिलाने से बच्चे पे कितना प्रभाव पड़ता है और ना पिलाने की अवस्था में माँ पर और बच्चे पर किस तरह से उसका जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पड़ते हैं? माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके अंदर ऐसे हार्मोन फीलिंग ऐसी आती है कि वो कुछ फील होती है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेबर पेन जो होता है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, जो कहा जाता है कि दुनिया का बहुत पेनफुल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही बच्चा उसकी गोद में आता है वो बिल्कुल भूल जाती है, वो बच्चे की शक्ल देखते ही मुस्कुराने लगती है। मतलब उसके अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कि वो खुश हो जाती है और बच्चा भी खुशी जाहिर करता है। तो ये एक इमोशनल बाउंडेशन होता है। इसकी वजह से उसकी पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है, उसकी शारीरिक पूरी चीज़ें बदल जाती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। उसी की वजह से उसको दूध प्रोड्यूस होता है, दूध बनता है, और वो माँ को दूध पिलाने, मतलब माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने लायक बन जाती है। और बच्चा भी जब दूध पीता है तो उसका चेहरा देखिए मुस्कुराता हुआ इतना सेटिस्फाइड चेहरा होता है कि लगता है कि हाँ उसको बहुत कुछ मिल गया। मज़ा आ गया। और ये बच्चे मानसिक शारीरिक दोनों तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उनको माँ उसको सिक्योरिटी देती है, और सिक्योर बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल। और जब बच्चा सिक्योर होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल जो भी उससे पानी है वो हमेशा ही पा लेता है। फ़िलहाल
आज हमने बहुत सारी बातें कर ली ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर। मैम अगर आप कुछ और कहना चाहें हम अभी आपने ये बात कही, ये तो जो अभी आपने कहा कि ये बच्चों पे स्टडी हुई है 18 साल तक की उम्र तक जी। और ये देखा गया है कि ये बच्चे बचपन से कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी स्कूल में भी अच्छा करते हैं, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह, शारीरिक और मानसिक इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, लंबाई चौड़ाई अच्छी होती है और हर काम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये स्टडी से प्रूवन है। तो अब यही मेरी हर माँ से यही रिक्वेस्ट होगी, कहना होगा, मेरा हर को यही संदेश देना होगा कि जैसे ही आपको बच्चा हो रहा है, आप जैसे ही बच्चा आया उसको तुरंत से तुरंत अपने सीने से लगाएं, दूध पिलाएं और जितना वो पी सके, ये नहीं कि घड़ी ही देख करके पी सकता है, आप उसको जितना भी है 3 घंटे 4 घंटे में टाइम इसलिए डिसाइड किया है, कभी कभी बच्चे सो जाते हैं और जगते नहीं हैं, फिर उनको उठा कर दूध पिलाना पड़ता है। अदरवाइज तो डिमांड फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग। अब कभी कभी ये प्रश्न होता है कि माँ को तो काम पे जाना है 6 महीने की, हालांकि सरकार ने दे रखा है मैटरनिटी लीव, 6 महीने की मैटरनिटी लीव देना का पर्पज़ ही यही है कि वो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, पूरी तरह से अपना दूध अपने बच्चे को दे सके। लेकिन कहीं प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, वो इतना नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में वो अपना दूध कटोरी चम्मच, साफ कटोरी चम्मच में निकाल करके रूम टेम्परेचर पे रख दें या फ्रिज की सुविधा हो तो फ्रिज पे रख दें और थोड़ा सा जब उसको पिलाना हो तो रूम टेम्परेचर पे ला करके कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। अच्छा, मतलब जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद में उसको पिला सकते हैं। मैम ऐसा भी सुना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो कराती हैं महिलाएं, जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, तो उन्हें कैंसर जैसे जो ये गंभीर रोग होते हैं इनसे भी वो बच सकती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती तो उस समय ओवुलेशन नहीं होता है, मतलब अंडे नहीं बनते। जितने ज़्यादा अंडे बनते हैं वो अंडाशय कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन होता है। तो इस कंडीशन में जब वो दूध पिला रही होती है, अगर साल भर 1.5 साल तक भी पिला सकती है, 2 साल तक भी पिला सकती है, तो उस समय अंडे बनने कम हो जाते हैं, जिससे कि आगे चल के ये अंडाशय का कैंसर भी प्रिवेंट करती है। साथ ही ब्रेस्ट, चूँकि हर बार वो दूध पिला रही है, ब्रेस्ट जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्रंथियाँ हैं वो भी खाली हो रही हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जी, तो माँ का दूध बच्चे के लिए कहा जाए ना, एक भगवान का दिया हुआ संपूर्ण आहार है और सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो माँ को अपने बच्चे को ये गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए और अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और हर तरह से। तो इसी तरह की तमाम तरह की जानकारियाँ तो हम आपके लिए रोज़ाना ही लाते हैं और मैं भी आपसे मिलती हूँ रोज़ाना हमारे रेडियो सेट पर। हमारे KGMU गूंज के चैनल शो का नाम है मिड मॉर्निंग मसाला, 12 से 3 रोज़ाना आपसे मिलती हूँ। फ़िलहाल आज YouTube के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी मैम डॉक्टर साहिबा KGMU लखनऊ की डॉक्टर SP जायसवाल मैम आई। आपने इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।